रिक्वेस्ट है ऑडियंस से, पसंद आए नहीं आए तालियां बजती रहनी चाहिए। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमने पूछा कि उसका क्या किया तुमने, घर वापस क्यों नहीं लाए? मम्मा ने नंबर दिया, हमने फेंक दिया। मैंने कहा फेंक दिया? तालियों की गड़गड़ाहट से बुलाते हैं कॉमेडियन पल्लवी जी का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इवनिंग सबको। सबसे पहले हेलो। मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह के गैदरिंग में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आई अप्रिशिएट आप लोगों ने जितना अच्छा परफॉर्म किया। मैं नर्वस भी फील कर रही थी, मुझे नहीं पता था मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। बट एक रिक्वेस्ट है ऑडियंस से, पसंद आए नहीं आए तालियां बजती रहनी चाहिए। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग की। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा मेरे बारे में। बाय प्रोफेशन तो मैं एचआर हूँ, लेकिन मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। मैं पिछले 7 साल से रन कर रही हूँ और वहाँ पे मैं बेबी केयर, मदर केयर, इस तरह के बातें मैं करती हूँ। तो बात आती है पेरेंटिंग की, तो पहले के जो बच्चे थे, लाइक हम लोग माँ बाप की आँखों से डरते थे। माँ बाप ने दिखाया आँख, हम तो बग गए। बट आजकल के बच्चे नाक रगड़ लो वो आपको नहीं देखेंगे, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। मतलब आप लेट जाओगे वो ना सुनेंगे आपकी। तो ये आजकल का चल रहा है। बट क्या करें, अल्फ़ा जनरेशन है, बीटा जनरेशन है, कुछ दिन में गामा भी आने वाला है, तो सोचो क्या होगा। तो जेन जी अपनी अल्फ़ा और बीटा बच्चों से कैसे पिस रही है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो स्कूलों का है। आप में से कितनों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्री स्कूल, स्कूल? हाँ, वो सारी इस बात से रिलेट कर पाएंगे। वैसे आप बंधु जिनके बच्चे नहीं हुए, कल को होंगे, आप भी सुनिए ध्यान से। होता क्या है, हमारे टाइम स्कूल में ना 3 फेस्टिवल मोस्टली होते थे। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे। बहुत मन हुआ तो चिल्ड्रंस डे मनाया, अदरवाइज उस दिन छुट्टी कर दी। लेकिन भाई साहब आज के स्कूलों का नया स्कीम चल रहा है, रेड डे, ब्लू डे, ग्रीन डे, ऑरेंज डे, पता नहीं कौन कौन सा डे। मतलब मैंने तो सोचा कि ये रेनबो के सारे कलर स्कूल में ही बिखर गए हैं क्या। और उसके ऊपर क्या होता है, उस कलर की ड्रेस खरीदो, उस कलर का टिफ़िन दो, उस कलर के प्रॉप्स दो। प्रॉप्स की मीनिंग मुझे नहीं पता थी, मैंने गूगल किया प्रॉप्स क्या होता है, फिर अपने बच्चों को दे के भेजा। तो ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ाने नहीं भेज रहे हैं, हम उन्हें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भेज रहे हैं। मतलब स्कूल इज़ लाइक अ पेन। उसके बाद आते हैं हम लंच की तरफ। हमें टिफ़िन में क्या मिलता था, कोई बताएंगे ऑडियंस से? टिफ़िन में क्या मिलता था, आप ही बताइए। आइए आगे आइए। रोटी भुजिया, पूरी भुजिया। मम्मी का बहुत अच्छा मन है, अचार पराठा। हाँ अचार पराठा। मतलब मम्मी जिस दिन खुश है शायद हलवा पूड़ी भी मिल जाए। फ्राइडे को मैगी। हाँ, अरे मैगी क्या बात है, इसको मैगी मिलता था, ताली बजाओ। फ्राइडे को मिल जाता। चप्पल भी साथ। ना तुम यार अमीर लोग हो यार, मैगी खाते थे हम लोग, कभी कभी खाते थे। हाँ, एक स्कूल में एक ऐसा भी क्लास होता था बच्चों का जिनके लंच ना एल्युमिनियम फॉइल में रैप होके आते थे। पूरा एकदम सा लगता था क्या ही खा रहे हैं, अब पता चला कुछ जंक खाते थे। तो ये चल रहा है हमारे टाइम का। अभी भाई साहब बाकायदा मेनू कार्ड आता है स्कूल से। मंडे का लिखा होता है सीरियल्स, वेजिटेबल, 3 कलर के फ्रूट। घर में हम 1 महीने से पपीता खा रहे हैं, बच्चे को 3 कलर का फ्रूट खिलाना है। मतलब बच्चा बाहर रह के क्या ही कर रहा है, ऐसा लग रहा है क्या मतलब कर रहे हैं हम लोग स्कूल से। तो ये स्कूल का टिफ़िन का चल रहा है। टिफ़िन हो गई। अच्छा, एक और चीज़ होती है ना, हम लोग स्कूल जाते थे तो स्कूल में पढ़ाई होती थी जो आजकल नहीं होती। हमें होमवर्क मिलता था। होमवर्क हम कहाँ लिखते थे, डायरी में, कॉपी में, ऐसा लिखते थे, घर आके बनाते भी थे। अरे भाई कोई मेरा वीडियो भी शूट कर लो, घर पे दिखाना होगा। तो वहाँ पे क्या होता था, हम डायरी में लिखते थे और घर पे दिखाते थे, बनाते थे। लेकिन आजकल बच्चे इतनी मेहनत ना करेंगे, ये पेरेंट्स का काम है। आप मोबाइल चेक करो, ERP ऐप चेक करो, नोटिफिकेशन चेक करो, होमवर्क ढूंढो, बच्चे का करवाओ। बच्चा चिल मार रहा है, ये पेरेंट्स का काम है। आपको पढ़ाना है, आपको होमवर्क कराना है। मतलब कभी कभी समझ में आता है कि इसको स्कूल ही मत भेजो, घर पे ही रहने दो, ज़्यादा अच्छा है। तो ये करते करते थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऑडियंस प्लीज़, आप लोग इंटरटेन नहीं कर रहे हैं भाई, मज़ा नहीं आ रहा है। ये बताइए पहला प्रोजेक्ट आपने किस क्लास में किया था, स्कूल प्रोजेक्ट? क्लास 1। क्लास 1? ए भाई आप साइंटिस्ट हो क्या? हम लोग स्टैंडर्ड 6 में किए थे। पहला सोलर कुकर बनाना था,
उसका भी जो सामान चाहिए था मम्मी ने नहीं खरीदा, तो दोस्तों से उधार उधार लेके जैसे तैसे सोलर कुकर बना, स्कूल में जमा हो गया, 5 नंबर मिल गए। अभी मेरा बच्चा नर्सरी में है, उसका प्रोजेक्ट आया, गेस करो क्या होगा? एनी गेसेस? कुछ भी? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम? ना ना, इतना कम नहीं देते, थोड़ा ऊपर बढ़ो। मैं बता रही हूँ, प्रोजेक्ट था अमेज़न रेन फॉरेस्ट बनाना है। अरे बाप रे, मेरे सर में दर्द हो गया। उसके बाद मैंने टीचर को पूछा कि मैम मैंने अपना तो नहीं बनाया था, बच्चे का कहाँ से बनवा? कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यूट्यूब लिंक शेयर कर रहे हैं, आप देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम पति पति झगड़ा करने लगे कि पेड़ यहाँ लगेगा, नदी यहाँ बहेगी, बारिश ऊपर से होगा। जैसे तैसे प्रोजेक्ट स्कूल में जमा हुआ। बच्चे को कुछ नहीं पता है, वो लेके बस चला गया। इवन उसको हमें कार से ड्रॉप करना पड़ा कि रास्ते में तोड़ ना ले, बिकॉज वो हमने बनाया था। हम इंतज़ार कर रहे थे कितने नंबर मिलेंगे, बिकॉज वो हमारा प्रोजेक्ट था, हमने मेहनत की थी। बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमने पूछा कि उसका क्या किया तुमने, घर वापस क्यों नहीं लाए? मम्मा मम्मी ने नंबर दिया, हमने फेंक दिया। मैंने कहा फेंक दिया? अरे यार, कितना लड़ झगड़ के दोनों मियाँ बीवी पढ़ पढ़ के वो प्रोजेक्ट बनाया, तुमने फेंक दिया। तो उसको हमने सिखाया कि ये चीज़ फेंकते नहीं है, लेकर आया करो, दूसरे वाले के काम आ जाएगा। 2 बच्चे हैं तो दूसरे को भी तो देखना है ना, तो उसके टाइम निकल जाएगा। तो ये बात हो गई प्रोजेक्ट की। तो इसी तरह आजकल के स्कूल में चल रहे हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि जेनजी पेरेंट्स अगर अल्फ़ा बीटा को पालना है तो 4 चीज़ें आनी चाहिए। पहला, टॉप नॉच मास्टर क्लास शेफ़ टाइप कुकिंग। अब कुकिंग क्यों आनी चाहिए? ये इंडिपेंडेंस डे पे उधर से नोटिस आया, तिरंगा थीम्ड लंच भेजो। भाई तिरंगा थीम्ड लंच क्या होता है? ये लंच आया। ऑरेंज डे पे ऑरेंज लंच भेजो। मतलब हमारा आधा टाइम तो इसी में जा रहा है कि कल कैसे भेजना है इसको स्कूल। तो ये सब चल रहा है। तो मास्टर शेफ़ टाइप कुकिंग आनी चाहिए। आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में एकदम A1 होना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे के नंबर नहीं आ रहे हैं और आपके तो कट ही रहे हैं। मतलब स्कूल जाओगे ना तो टीचर कहेगी ओ माय गॉड व्हाट यू हैव डन। मतलब क्या ही है, मतलब बच्चा नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपने क्यों नहीं किया? तो वो एक अपनी इज्जत भी होती है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भर भर के पैसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आज ये डे, फलना डे, चिलना डे, दुकान दौड़ो, सामान लेकर आओ, फिर फेंको, फिर नया लेकर आओ, तो वेस्ट ऑफ मनी तो लगा रहता है, तो वो होना चाहिए। चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फटफट इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, वरना टीचर भाव नहीं देगी। अगर आप हिंदी में बोलोगे मैडम मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, हाँ ठीक है। अगर आप बोलोगे मैम माई चाइल्ड इज़ नॉट स्टडी, ओ माई गॉड आई विल टेक केयर ऑफ इट, तो याद रख लो, अगर बच्चे की टीचर से बात करनी है तो 4 लाइन इंग्लिश सीख के जाना। ये सब तो हो गया स्कूल का। एक और आजकल चोचला चल रहा है, जेंटल पेरेंटिंग। किसी को पता है जेंटल पेरेंटिंग क्या होता है? क्या बताइए कुछ? सोचना नहीं है। हाँ, सोटना नहीं है। हाँ तो हाँ, जेंटल पेरेंटिंग पे आते हैं। तो जेंटल पेरेंटिंग की कहानी कुछ ऐसी है कि कल मैं अपने भाई से बात कर रही थी। उसका एक 3 साल का बेटा है, शरारती है, बच्चे शरारती होते हैं। तो 3 साल के बच्चा खेल रहा था, मैं उससे बात कर रही थी। वो मुझे बता रहा था कि उसने नया टीवी लिया है, पूरा रेनोवेट करा है, ड्राइंग रूम सब कुछ। उतने में तेज़ आवाज़ आई, धड़ाम, वो नो करते फ़ोन काट दिया। मुझे लगा बच्चे को चोट लगी, कुछ हो गया, मैं परेशान, मैं फ़ोन लगा रही हूँ। 1 घंटे बाद उसका कॉल आया। मैंने पूछा क्या हुआ, तुमने कॉल कट कर दिया, आवाज़ आई। अरे यार मेरे बच्चे ने टीवी फोड़ दी। मैंने कहा फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। मैंने कहा तुमने कूटा नहीं? बोला उफ ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, यही तो मौका था कूटने का। तो मैं पेरेंट्स से बोलूँगी जेंटल पेरेंटिंग इज़ ओके, बट जब मौका मिले कूटा करो। अरे आप कितना कुटाते थे, मतलब हमारे टाइम मैंने कभी नहीं सुना था किसी दूर के मोहल्ले में भी किसी बच्चे ने टीवी तोड़ा है। मतलब गलत टाइम पे टीवी ऑन करो तो माँ पीछे से मारती थी। रोने पे फिर एक और मारती थी। मतलब सैटरडे संडे फिक्स था, नॉर्मल डे भी रात में पढ़ाई करो, 9:30 के बाद एक सीरियल मिल जाता था। टीवी ऑन करने के लिए पिटते थे, और यहाँ बच्चा टीवी फोड़ दिया और हम लोग कह रहे नो डोंट डू इट, ये नहीं चलेगा, थोड़ा सा कूटो। कूटने से याद आया, एक मेरा पर्सनल भी इससे एक है रिलेशन गुस्सा का। कुछ साल पहले की बात है, मैं एक वीडियो बना रही थी।
वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था। बच्चों को ना मारे, होते हैं 5 गंभीर नुकसान। ऐसा टॉपिक दो ना तो सब देखते हैं, तो मैंने ऐसे ही कुछ बना रही थी। मैं जनरली मारती हूँ बट कम मारती हूँ, तो मैं ये बना रही थी। बगल वाले कमरे में मेरी बेटी थी। मैंने बड़े शौक से गेमिंग लैपटॉप लिया था। कितना एक्सपेंसिव होता है, इतना सोच के खरीदते हैं हम लोग। मुझे लगा कि मैं बोल रही हूँ, वो गटर पटर कुछ कर रही है उस रूम में। धीरे से मैंने झाँका, उसने टपाक से बंद किया। ऐसा बंद किया कि स्क्रीन फट गया। फिर मुझे वो 20,000 का बिल दिखने लगा कि बाप रे। मैंने खुद को संभाला, जेंटल पेरेंटिंग। लेकिन अंत में मेरी माँ की आत्मा जाग गई। दे दनादन मैंने कुटाई की, पानी पिया। उसके बाद कस्टमर केयर को कॉल किया, तो थोड़ा मतलब वो पेन हुआ बट थोड़ा कम हुआ। तो पेरेंट्स कभी कभार इट्स ओके, चलता है। जेंटल पेरेंटिंग इज़ ओके, बट कभी कभार सुटाई चलनी चाहिए। एक और आजकल नया इंटरेस्टिंग चीज़ चल रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, मी टाइम। क्या है मी टाइम, बताइए मैम। आपने सबसे ज़ोरदार आवाज़ में हाथ उठाई है, बताइए। ये हमारा मी टाइम है, दिस इज आवर मी टाइम। एंड हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस? आई टोल्ड हर। अच्छा, आपने बताया। आपको किसने बताया? मैं आती रहती हूँ। अच्छा। नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं ना जंजी हूँ ना, थोड़ा पीछे चल रही हूँ, अपडेट ही नहीं हो पाई हूँ। बच्चा अल्फा बीटा हो गया, अभी मैं पीछे चल रही हूँ। बच्चे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी। तो क्या हुआ, मेरी बेटी टीवी देख रही थी। मैंने टीवी बंद कर दिया एज अ गुड मदर। मुझे लगा कि यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, बच्चा टीवी देख रहा है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, नंबर कम आएंगे, टीचर अलग सुनाएंगे, घर वाले अलग बोलेंगे। मैंने टीवी बंद किया। मैंने बोला नहीं बेटा, रिवीजन करवाते हैं। वो मुझे बोली, 7 साल की मेरी बेटी, मम्मा आई वॉज हैविंग माई मी टाइम, टीवी क्यों बंद किया? मैंने कहा है कौन सा टाइम? मी टाइम। मैंने कहा क्या होता है? मैं रिलैक्स कर रही थी, मैं एंजॉय कर रही थी, आपने बंद कर दिया। और ये सब कहाँ सिखा रहे हैं? स्कूल में सिखा रहे हैं। इंग्लिश नहीं सिखा रहे, मैथ नहीं सिखा रहे, साइंस बाहर में गया, मी टाइम सिखा रहे हैं स्कूल में। तो ये देख लो आज के स्कूलों का। फिर मैंने भी सोचा कि ये सही है, बच्चों को पता है मी टाइम, मुझे नहीं पता। तो आज मैंने भी अपने अल्फ़ा बीटा को उनके जिंजी पापा को सौंपा और मी टाइम एंजॉय करने आ गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। थैंक यू सो मच।